हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना। हॉलोस्फीयर है, अंदर से खाली है, तो ये तो बेसिकली ढेर सारे रिंग्स हैं, है कि नहीं, अलग अलग रेडियस के ढेर सारे रिंग्स हैं, उसी को ऐड करना है। जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है, और इसका ये रेडियस ये बना देते हैं येलो में, है ना, ये इसका रेडियस आर कर देते हैं। और सेंटर से ये तो डिस्टेंस आर, और ये जो अपन ने रिंग की जो थिकनेस ली है कि नहीं, ये छोटा सा जो कॉर्ड है इसको ds कर देते हैं, छोटा सा जो कॉर्ड, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, ठीक है, और इसको हम ये जो है इसको हम थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रिंग जो अपन ने बनाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के सारी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। तो ये पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास dm, ठीक है, और रेडियस तो आर ही है ना, रेडियस स्क्वायर, इसको IR बोल देते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अब अलग अलग कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स में चूंकि अपन पूरी बॉडी के छोटे छोटे पोर्शंस कवर करते हैं, तो एक तो सबसे पहले सरफेस डेंसिटी अलग से निकाल के रख लेते हैं। सरफेस डेंसिटी मास अपॉन सरफेस एरिया 4πr², ठीक है, इसको ये बाद में सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो dm कितना है, डेंसिटी इंटू इसका जो एरिया, रिंग का एरिया कितना है 2πr इंटू ds, ठीक है, और ds कितना है, रेडियस इंटू डी थीटा, ठीक है। डी थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस इंटू डी थीटा, तो dm क्या हो गया, रो 2πr इंटू आर डी थीटा, ठीक है। इसको अब इसमें डाल देते हैं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 2π रो आर क्यूब डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का मतलब सेम वेरिएबल चाहिए अपने को, है कि नहीं, आर वेरिएबल है और ये थीटा वेरिएबल है, इनको सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन देखें इसको, यदि तो आर कॉस थीटा जो है वो आर के बराबर है, छोटे वाले आर के बराबर, आर कॉस थीटा जो है वो आर के बराबर है, दिख रहा है। तो आर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो कितना हो गया, 2π रो आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2π रो आर रेज टू पावर 4 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, और इसको ये थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 जा रही, दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, तो -π/2 और से लेकर के π/2 तक जाएगी। तो इसको -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो करते हैं इसको, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, ये तो आपको आना चाहिए, ये आप मैथ्स में कीजिएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब कीजिएगा तो ये तो आएगा। तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू वहाँ यहाँ से लेकर के इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हम आई टोटल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि, है ना, अब तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 2π रो r⁴ अपॉन 4 -π/2 टू π/2, ठीक है, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई रो r⁴/2 sin 3 थीटा बाय 3
प्लस 3 साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, अब इसमें पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू डाल दीजिए और रो की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, है ना, ये रो की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपका आई आ जाता है 2/3 mr²। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो स्फीयर का आ गया। तो इसको यदि मैं एक्सिस 1 मान लेता हूँ, तो यदि सपोज एक इसकी कोई भी पैरेलल एक्सिस है उसके अराउंड यदि हमको लेना है ना, सपोज ये सेकंड एक्सिस है कि नहीं, इसके अराउंड ये I1 कर देते हैं इसको। तो यदि इस एक्सिस के अराउंड लेना है तो क्या हो जाएगा, mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, मास ऑफ द स्फीयर, रेडियस मतलब ये डिस्टेंस जो दूरी है। ठीक है, ये दूरी r है, तो मास ऑफ द स्फीयर और डिस्टेंस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, प्लस 2/3 mr²। तो कितना हो गया 5 mr²/3। ये हो गया इस वाले एक्सिस के अराउंड। ठीक है,